नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं। न केवल खरीदे जाने हैं बल्कि इन्हें इंडिया के अंदर ही बनाया जाना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना है। ऐसे में दोस्तों इसके अंदर अगर हम कंटेंडर फाइटर जेट में देखें तो इसमें साब का ग्रिपन फाइटर जेट भी है और अब साब ने फिर से अपने ग्रिपन फाइटर जेट को इंडिया को पेश किया है। साथ ही कहा है कि वे तेजस MK2 और इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के अंदर भी मदद करने को तैयार हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों साब कंपनी का सीधे सीधे कहना है कि उनका जो ग्रिपन ई सिंगल इंजन फाइटर जेट है जिसे वह इंडियन एयरफोर्स को ऑफर कर रहे हैं, ये राफेल के मुकाबले आधे प्राइस पे आ जाएगा। और साथ ही उन्हें विश्वास है कि इंडिया अगले साल के हाफ तक, यानी कि पहला जो हाफ फर्स्ट ईयर होगा उसके अंदर एक दोबारा से ग्लोबल टेंडर भी इसके लिए जारी कर सकते हैं। और दोस्तों उनका कहना है कि राफेल जो है वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। साब का वही फाइटर जेट जो सिंगल इंजन है, सारे वो काम कर सकता है जो राफेल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने प्राइस का खुलासा अभी उस समय भी किया है जब उन्होंने एक टेंडर को पूरा करने का फैसला किया है जिसमें फिनलैंड को 64 फाइटर जेट दिए जाने हैं। और फिनलैंड को जो 64 ग्रिपन ई फाइटर जेट के लिए कॉस्ट करेगा वो 6.5 बिलियन यूरोस होगा। और इसके अंदर एक सस्टेनमेंट पैकेज भी शामिल है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। साथ ही इसमें वेपन पैकेज के लिए एडिशनल 1.5 बिलियन यूरोस का भी प्रावधान रखा गया है। और दोस्तों वेपन पैकेज इसके अंदर अगर कैपेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो वही है जो इंडिया ने राफेल के लिए हासिल किया है। इंडिया ने यही वेपन पैकेज के साथ में जो 36 राफेल फाइटर जेट की डील की है, ये 7.8 बिलियन यूरो के अंदर की है। और ग्रिपन के वेपन पैकेज की बात करें तो इसके अंदर मेटियोर मिसाइल भी है, IRIS-T है, KEPD 350 है, साथ ही स्पीयर मिसाइल है। और फिनलैंड की डील के अंदर 2 अवाक सिस्टम यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जिनका दोस्तों कॉस्ट अगर हम कहें तो 1 बिलियन यूरो है। और दोस्तों इस डील के हिसाब से अगर हम एक्चुअल में राफेल का इसके साथ में कंपैरिजन करें तो एक राफेल फाइटर जेट 2016 की डील के हिसाब से इंडिया को 194 मिलियन यूरो यानी कि 1633 करोड़ रुपए का पड़ा है, जो कि दोस्तों बिना वेपन पैकेज के, और वेपन पैकेज के साथ में ये 1820 करोड़ रुपए का है। और ग्रिपन का अगर अभी का हम प्राइस देखें और उस हिसाब से कॉस्ट निकालें तो एक फाइटर जेट की कीमत 853 करोड़ रुपए पड़ती है बिना वेपन पैकेज के। और साथ ही वेपन पैकेज के साथ में ये 1050 करोड़ रुपए पड़ती है, यानी कि दोस्तों 800 करोड़ रुपए राफेल से एक फाइटर जेट कम पड़ता है। वहीं अगर हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात करें जो MK1A वर्जन है तो ये हमें 578 करोड़ रुपए के अंदर पड़ेगा बिना वेपन पैकेज के। और दोस्तों तेजस का मैंने उदाहरण इसलिए दिया है कि आप इससे समझ सकते हैं कि एक्चुअल में एक फाइटर जेट का कॉस्ट क्या होता है। और ये भी क्योंकि हम इसके अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, हमारे यहाँ पर अभी उतना एविएशन सेक्टर, एरोनॉटिकल सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए शुरुआती दौर के अंदर ये हमें ज्यादा कॉस्ट कर रहा है। अदरवाइज इसका कॉस्ट 400 से 450 करोड़ रुपए भी हो सकता था। चूंकि अब राफेल डील हम फाइनल कर चुके हैं और आगे हमें राफेल खरीदने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए ग्रिपन ने इसका कॉस्ट कम किया है। ये इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब कोई डील हो जाती है तो उसके बाद में सभी बोलते हैं कि मैं कम प्राइस के अंदर देने को तैयार हूं। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया का फोकस अभी भी लोकली फाइटर जेट बनाने के अंदर है, लेकिन अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए इंडिया 114 फाइटर जेट के लिए और कंपनी के साथ में जा सकता है। और इसके लिए ये देखना होगा कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर हमें क्या मिलता है। स्पेशली फाइटर जेट इंजन के लिए अगर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है तो इंडिया उसे प्रेफर करना चाहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।